दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 सितंबर 2020। यह हमारा दूसरा संभाषण है। पहले हमारा संभाषण वो आज का एक विशेष संदेश हुआ जो परमात्मा ने कहा कि पहले इसे दो। अब ये हमारे जो दूसरा संभाषण है, इसमें हम अपना वो कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं कि बहुत कोई सीरियस प्रॉब्लम आए उसको कैसे सॉल्व करना है, ज़्यादा बड़ी समस्याओं को। और उस ज़्यादा बड़ी समस्याओं के बारे में आज हमने लिया है वो समस्या समझो, महान भारत की प्रसव पीड़ा। भारत में जो इस समय वर्तमान हालत चल रही है उसको कैसे हैंडल करना है। देखिए, हम अपने संभाषणों में बोलते रहते हैं, डिवाइन मास्टर्स स्पीक टू मी। आवर ग्रेट गोल है हाउ टू सेव एंड मेक इंडिया ग्रेट। टू मेक इंडिया ग्रेट का क्या मतलब है? टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम हंगर, इलिटरेसी, इनइक्वलिटी, इनसे फ्री करना है। और रेप, सुसाइड, मर्डर्स, एक्सीडेंट्स एंड दूसरी मिजरीज को कम से कम करना है, टू मिनिमाइज देम। तो आज का हमारा विषय हुआ हाउ टू सोल्व आवर वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक महान भारत की प्रसव पीड़ा। दोस्तों, हमारी समस्याएं उस परमपिता परमेश्वर की एक अद्भुत भेंट हैं जो हमें कुछ अच्छा देने के लिए परमात्मा देता है कि अब इसे लो, अब ये पहले सॉल्व करो, अब ये करो, जिससे कि तुम आगे बढ़ो, जागरूकता आए, तुम ऊंचे उठो। और भगवान चाहता है, परमात्मा चाहता है कि हम उसके जैसे ही बन जाएं। देखिए, ये प्रॉब्लम क्या, क्यों और कब, यह अपना आप में एक बड़ा चैप्टर है कि वह प्रॉब्लम क्या है, वह क्यों आई, कब आई, अभी क्यों आई। इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि फिर और दूसरी बातें रह जाएंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम इन बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कभी कभार बोलते ही रहेंगे, कभी कोई टुकड़ा ले लिया, कभी कोई टुकड़ा। अभी हम इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व इट। प्रॉब्लम अद्भुत चीज़ है, ये अच्छे के लिए दे दिया, वो हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये याद रखें कि कोई भी समस्या आ रही है हमारे सामने, उसमें हमारा एटीट्यूड क्या है। जैसे कि एक समस्या आई, अरे भाई बिजली का बिल है, वो 1500 से आता था और अब की बार 5000 आ गए और मर गए। तो कोई भी समस्या को देखते हुए ही आपके दिमाग में क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर निर्भर करेगा कि वह समस्या आपको फ़ायदा देगी या आपको डैमेज करेगी। इसलिए यह समझो कि समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले आपका एटीट्यूड, यह समस्या है, ये मान लो समस्या है, ये प्रॉब्लम है, और इसमें आपका एटीट्यूड क्या है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उससे आप डरते हैं कि कोई चिंता नहीं होती, देख लेंगे वाली एटीट्यूड है। हमारा सारा दारोमदार इस बात पर भी ही निर्भर है कि यदि उस समस्या को देखते हुए, फेस करते हुए हमें नेगेटिव एटीट्यूड, डिफीट फीलिंग महसूस होती है, तो समझ लो कि हम गए गत्ते से। अब हम उस समस्या से हारेंगे, समस्या हमसे नहीं हारेगी। यदि समस्या से हम हार गए तो वह हमें नुकसान देगी, वह हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। और समस्या हमसे हार गई
तो वह एक पॉजिटिव एटीट्यूड से होगा। और वह हमें क्या देगा? देखो ये पॉजिटिव एटीट्यूड से, इस प्रॉब्लम से ये क्या है, यदि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखी कि देख लेंगे और ये कुछ नहीं, तो आपको ये हेल्थ, वेल्थ, पीस, पावर, लव और विजडम देकर जाएगी। और यदि उससे आप हार गए कि मर गए, ये क्या हो गया, अब तो नहीं बचने वाले भाई, और ये तो ऐसा थोड़ी सोचा था, पहले से ये समस्या ये और आ गई, तो समझ लो कि आप बड़ी समस्याओं के लिए, हम कह रहे हैं छोटी छोटी से नहीं, ये मेंटल डिप्रेशन देगा, मेंटल डिसऑर्डर देगा, ये मर्डर और सुसाइड में बदल सकता है, ये एक्सीडेंट में बदल सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल डिस्टर्बेंस से निकलती है कि हमें क्या मिलेगा, हमारी मानसिक तरंगें क्या कहती हैं, उसी से हमें ये गवर्न होगा कि वह समस्या हमें क्या देगी। इसलिए समस्या को कभी समस्या मत मानो, एक पहेली है, एक चैलेंज है, यह परमात्मा की दी हुई एक अनुपम भेंट है। इसलिए हाउ टू सॉल्व इट में लगभग यह आएगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको देखते हैं, यह हमसे हारेगी, हम इससे नहीं। ये विशेष प्रकार की एक डिवाइन एंटिटी है, यदि आपने इसको कब्जे में कर लिया तो आपके न्यारे वारे, और यदि इसने आपको कब्जे में कर लिया तो आपका नुकसान ही नुकसान। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। अब पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में घंटों बोला जा सकता है, हमने संक्षेप में बता दिया। दूसरा, आप सोचें कि यह परमात्मा ने हमें क्यों दिया, इसमें चिंतन मनन करें, और यदि आप चिंतन मनन करें, ध्यान भी करें, तो हम तो कहते हैं परमात्मा ऐसा बताता है, पर आप ये समझो कि आपके सामने वह परिस्थिति, वह पॉइंट आएगा जो आपको बताएगा कि यह समस्या तो इसलिए आई है, तुमने ऐसा किया था, वहाँ लापरवाही बरती, या वहाँ पर ये नेगेटिव वर्क किया, वहाँ ये पाप किया था, और आपको वो सीधे सीधे बता देगी कि ये समस्या इसलिए आई है। मेरे जीवन में जब बड़ी समस्या आती हैं और जब मैं ध्यान में बैठता हूँ और बैठा ही रहता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने कोई आकर बताता है कि देखो यह तुमने किया था, और मैं कहता हूँ हाँ यार मंगल, ये तो तुमने किया था और इसको तुम्हें नहीं करना चाहिए था। चलो, ये क्यों दिया पॉजिटिव एटीट्यूड? अब ये सोचो कि यह मुझे क्या क्या देगी, यह इस पर दिमाग नहीं कि ये क्या क्या लेकर जाएगी। यदि इसमें ही तुम्हारा दिमाग सोचने लगा कि क्या क्या लेकर जाएगी, तो वो निश्चित रूप से आपको कंगाल बना के जाएगी और आपका नुकसान करके जाएगी। ये सोचो कि यह देवी मुझे क्या क्या देकर जाएगी, और अवश्य आपको अच्छी अच्छी चीज़ देगी। आप यही रखो, इन पॉइंट्स को याद रखना। उसके बाद का पॉइंट याद रखो कि भाई ये कोई भी समस्या हमारे कर्म फल से मिला हुआ ईश्वरीय आदेश है। हमने कोई खास कर्म किया था, उसके बाद ये कर्म फल मिला। यह इनाम भी है, यह दंड भी है, ये एक चेतावनी भी है, ये गाइडलाइंस भी है कि अब बच्चे ऐसा करो, वह परमात्मा कहता है। इसलिए उसको नॉर्मली लो, उसको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह परमात्मा बता रहा है कि देखो ऐसा ऐसा इसलिए हुआ और अब बच्चे तुम ऐसा करो। यदि आप इन पॉइंट्स को ध्यान करते गए, अच्छी तरह आपने हृदयंगम कर लिया, तो आपका फ़ायदा होगा। और इन शब्दों को अपने जहन में बार बार रिपीट करो, याद रखो। देखो, मैं गीता लगभग नहीं पढ़ता, गीता, रामायण, वेद और ये जो हैं, मैं किसी दिन विशेष रूप से बताऊंगा कि मैं इनको क्यों नहीं पढ़ता। हो सके तो आप पूछना या कमेंट करके बताना कि याद दिलाना कि मैं इनको क्यों नहीं पढ़ता। लेकिन जैसे गीताओं के बड़ी अच्छी किताब होगी और है, ये बहुत सी चीज़ें अच्छी जो मुझे लगी कि श्री कृष्णा का ये
प्रिंसिपल, ये सिद्धांत, ये डिस्कवरी की व्हाट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट। जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, हुआ था, आगे होगा, वो अच्छे के लिए हो रहा है। यह वाक्य बहुत ही अद्भुत है, लेकिन इसको भी हम सही ढंग से समझें तब। यदि इसको भी हमने निगेटिव रूप में लिया तो क्या है कि जो भी कुछ हमारे जीवन में हुआ हम समझ लेंगे बेस्ट के लिए हुआ और हम उससे सही शिक्षा नहीं लेंगे। मान लो किसी ने आपके थप्पड़ दिया और आपके लिए कह देंगे भाई बेस्ट के लिए हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ो, तो वह आपका नुकसान ही करेगा। वह बेस्ट के लिए तब होगा जब आप ये करेंगे कि ये क्यों आया, ये क्या शिक्षा देने के लिए आया और ये क्या देने के लिए आया। तब आपके पड़ा वो थप्पड़ आपको फ़ायदा देगा। वो बेस्ट के लिए नहीं आया, वो बहुत ख़राब भी चीज़ है, लेकिन आप उसको बनाएंगे कि वह बेस्ट के लिए आया है। इसे कैसे हल करें? इसे कर्म प्लस प्रार्थना के द्वारा हल करें। कर्म मीन्स सत्कर्म, प्रार्थना मीन्स ईश्वर की प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा के सामने हम गिड़गिड़ाएं। देखिए, हम परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन हम ये असल में प्रार्थना का अर्थ नहीं समझते। और कोई भी बाप अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देखना चाहता कि वे बच्चे उस बाप के सामने गिड़गिड़ाते ही रहें। बाप तो ये चाहता है, पापा तो ये चाहता है कि बच्चों को वो सारा मिलता रहे जो उनको ज़रूरत है, जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। गिड़गिड़ाते हुए बच्चे किसी भी माँ बाप को अच्छे नहीं लगते, परमपिता परमेश्वर को भी अच्छे नहीं लगते। भगवान से ये गिड़गिड़ाओ मत करे, ये दे दो मर जाएंगे, वरना ये कहो कि हम तुम्हारे बच्चे हैं और ये तुमको देना ही पड़ेगा। नहीं दो तो क्यों नहीं दो, किस लिए नहीं दो, बताओ हमने क्या गलती किया, तो वो आपको बताएगा भी। इसी को और थोड़ा सा हम एनलार्ज करें तो प्रॉब्लम पर, इस पर हमेशा प्रार्थना, प्रभु स्मरण, ध्यान, सत्कर्म का छिड़काव करते रहें। इसको आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है। ऊपर जो पॉइंट बताए हैं वे तो हैं ही, लेकिन इसमें आप ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण और सत्कर्म का छिड़काव करते रहिए। जब आपके जो कोई समस्या हल ही नहीं हो रही, बहुत बड़ी समस्या है, तो समझ लो कि ये हमारा भी खोट है और अपने चरित्र में सुधार लाइए। बिल्कुल सच्चा नहीं बोल सकें तो झूठ कम बोलिए। थोड़ा बहुत दान पुण्य करिए, दान पुण्य में भी सही देखकर करिए। मोटे पेट वालों को न देकर भूखे, नंगे, अपाहिज, असहाय लोगों को दीजिए। यदि आपने ऐसा लोगों को दिया जो खुद ही गलत व्यवहार वाले हैं, तो वह कोई फ़ायदा नहीं करेगा। सत्य कर्म, मेरा कहने का मतलब, बहुत बड़ी समस्या आपको घेरे हुए है तो सत्य कर्म करना शुरू कर दीजिए। कभी कुत्तों को, बिल्लियों को, बंदरों को दाना, चुग्गा, मोरों को खिलाइए। कभी किसी को कोई गरीब बच्चा देखा तो उसके लिए फीस दीजिए या कोई और सहायता करिए। यह इसको ऐसे मत करिए कि भाई मेरी समस्या हल हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा। चलो ऐसा कर लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको एक अंदर के दिल से करिए कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और मैं इसमें आपको एक मेन बात बता दूं, व्हाट इज़ योर इमेजिंग, यह एक मेन फैक्टर है कि आपकी इमेजिनेशन क्या है, आप क्या इमेज कर रहे हैं, आप क्या कल्पना कर रहे हैं। जब आपकी समस्या आई है पास में तो आप ये देख रहे हैं कि ये तो मार देगी, अब तो कोई घर का मर जाने वाला है यार, अब तो हम दिवालिया हो जाएंगे, अरे अब क्या होगा, अब वे भी हमारी मजाक उड़ाएंगे। अब ये मतलब कि आप ऐसी इमेज ही लाते हैं कि हम ऐसे हो जाएंगे, तो समझ लो कि आप ऐसे ही होंगे, क्योंकि ये इमेजिंग ऐसे ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े राइटरों ने ऐसे ही नहीं कह दिया। व्हाट एवर योर माइंड
conceives and believes it happens to you. आपके दिमाग में जो चलता है और जो विश्वास करता है, विश्वास होता है, वही आपके जीवन में आता है। आपका दिमाग, आपका माइंड बड़ा अद्भुत है, वंडरफुल है। इसको पकड़िए, इसको कैच करिए कि अब इसमें क्या चल रहा है। जैसे ही हम कैच करते हैं कि आज पेट में क्या गया, ये गया, ये गया, भाई ये गलत गया, ये चाय गलत गई, ये चुर्री गलत गई, स्टॉप इट, इसमें अब ये जूस जाना चाहिए, अब ये गन्ने का रस जाना चाहिए। अब ये ऐसे कंट्रोल आप अपने विचारों को करेंगे कि दिमाग में क्या जा रहा है। कुछ भी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी न्यूज़ देख ली, कुछ भी अखबार में पढ़ लिया, कहीं भी गप्पों में बैठ गए। और यदि आपने ऐसा नहीं, तो वे चीज़ें, वे कंटेंट्स अंदर जाएंगे और उसका ही डबल होकर निकलेंगे जो आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है। आपको ये कंट्रोल करना है कि आप अखबारों में क्या पढ़ें, क्या नहीं, न्यूज़ में क्या देखें, क्या नहीं, किससे बात करें, किससे नहीं करें, तो भी क्या करें, क्या नहीं करें, क्या देखना है, कैसे वातावरण में रहें। जैसे आप एटमॉस्फेयर में रहेंगे वैसा ही होगा। इट विल इम्प्रूव योर इमेजिंग। जो आप कल्पना करेंगे वही आपके जीवन में आएगा। मैं अपने जनरली संभाषणों में कहता रहता हूँ, आपने सुना होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा कर दूंगा, ये तो ज़रूरी है। और ये ऐसा, मैं ये ऐसे ही नहीं कह देता। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम, क्योंकि वह अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा है कि स्टार्ट फ्रॉम द फिनिश, अंतिम लक्ष्य से स्टार्ट करिए कि ऐसा हो जाएगा। अपने को समझिए कि जैसे आप तो भारत के बादशाह हैं, इस दुनिया के बादशाह हैं, उस परमपिता परमेश्वर के राजकुमार है। ऐसा तो आपके लिए होगा। जब ऐसा समझेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ईसा मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि यदि आप विश्वास कर लो कि जहाँ से ये पहाड़ उठ करके उधर गिरेगा, जितनी गहराई से विश्वास करके कहोगे तो ये पहाड़ ऐसा ही करेगा। ईसा मसीह के ज़माने में ऐसा उसने किया कि नहीं किया, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वे फेल हो गए। और उनके पास ऐसा होता तो वे अपने को फांसी क्यों लगवाते, वगैरह वगैरह हम जब सोचते हैं। लेकिन ये शब्द सही हैं कि जितना आपका गहरा विश्वास है, वह विश्वास वाला काम होता ही जाएगा। किसी आदमी को, अच्छे को, बुरे को आपने जैसा समझ लिया, किसी ने कह दिया, कोई भी हुआ, तो वो आपको आदमी आगे ऐसा ही लगेगा, अरे वो आदमी इसके बारे में कह रहा था कि ये दारूड़िया है, जुआरी है, झूठा है, चरित्र का ढीला है, इत्यादि इत्यादि। अब हमने प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में बताया। ये एक डेफिनेट चीज़ें हैं, ये पढ़ने से ही नहीं, ये हमारे गहरे रिसर्च का परिणाम है। इनके डिटेल के बारे में हम कभी कभी बताते रहेंगे। अब हम ये एक विशेष प्रॉब्लम को लेते हैं। जैसे मैं अपने घर की एक दिन प्रॉब्लम को ले रहा था। कोई कह रहा था कि तुम अपने घर की यहाँ पर प्रॉब्लम ले रहे हो। नहीं, मैं एक विशेष प्रॉब्लम को ले रहा हूँ। ये आज जैसे कि भारत में वर्तमान हालातें, भारत में वर्तमान हालातें क्या है, भाई ये हो रहा है, भाई ये हो रहा है। देखिए, ये बीच का हमारा एक नंबर का ये जो है, ये है कि भारत में वर्तमान हालतें क्या है। भाई एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, अटैक हो सकता है। हाँ भाई, ये बड़े भयानक हालातें हैं। इंटरनल हालातें हैं, इंटरनल हालातें देखो, ये वर्तमान हाल, इसमें ABC है, इसके 3 हिस्से हो गए। ए एक्सटर्नल थ्रेट से अटैक हो सकता है, इंटरनल रिवर्स हो सकता है, और C और है। अभी बताते हैं आपको। वह इंटरनल थ्रेट क्या है भाई, कोरोना आ गया, भूख बेरोजगारी आ गई, और अब ये रिवोल्ट नहीं हो जाए, लोग झुंड बना कर लूटपाट नहीं करने लगे, और ऐसा हो सकता है कि लोग भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे। ये बाहरी आक्रमण, अंदर की जो समस्या, इससे भी बड़ी समस्या एक हमारी तीसरी और भी इससे बड़ा है, हमारे हुक्मरानों का ये हमारे हुक्मरानों का ये एटीट्यूड, ये भयानक एटीट्यूड, ये मेंटलिटी,
कि आपदा से भी फ़ायदा उठाया जाए, पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया जाए, और जैसे ही ज़्यादा पब्लिक को नुकसान है, वो आफत में है, तो समझ लो कि ये लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए टूट पड़ते हैं। ये विशेष मानसिकता के लोग हैं, विशेष प्रकार के लोग हैं। कोई कहता है कि इनके डीएनए में डिफेक्ट है। भाई जिसके जो है वो तो ऐसा रहेगा, लेकिन जो भारत की वर्तमान हालतें हैं, जो ऐसा लगता है कि ये भयानकता में झोंक देंगी, ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो भी सकता है। अब इसको हैंडल कैसे करें? अब इसको हैंडल अपन को ऐसा करना है कि इसमें हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड लेते हैं। यदि हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हैं तो हम कहेंगे भाई यह महान भारत की प्रसव पीड़ा है। इस भारत से एक ग्रेट इंडिया निकलेगा, एक वर्ल्ड लीडर निकलेगा। ये जो विप्लव जैसी परिस्थितियां हो रही हैं, ये सब अच्छे के लिए हो रही हैं। अब भाई अच्छे के लिए कैसे हो रही हैं, ये अब हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। यदि आप इसमें नेगेटिव एटीट्यूड लेते हैं, जैसे सारे लेते हैं, थोड़ा सभी लेते हैं कि भाई यह तो भारत की तबाही है, XYZ इसके सीखिए, इसमें बड़ा ह्यूमन लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, हम दिवालिया हो जाएंगे और ये बड़ा सामाजिक पागलपन में हम पहुंच जाएंगे। ये इधर का नेगेटिव एटीट्यूड है। यह भी सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इसको पॉजिटिवली डील करें या नेगेटिवली, ये देखना है। इसको पॉजिटिवली डील करने के लिए आप क्या करेंगे कि यह जो समस्या है, एक्सटर्नल थ्रेट, इंटरनल हुक्मरानों की क्रूवल मेंटेलिटी, ये सारी, इसको पॉजिटिवली ऐसे डील करिए, ऐसे समझिए ये क्या है कि अरे भाई यह परमात्मा ऐसे ही नहीं कर रहा। मान लो हमसे गलती हो गई, उन गलतियों का फल तो वो दे रहा है, लेकिन ये एक गहन अंधकार है। इसके बाद में सवेरा आएगा और उसमें क्या क्या होंगे, उसमें यह होगा कि इससे फिर 3 तरह की चीज़ें निकलेंगे। इससे एक ग्रेट इंडिया का जन्म होगा, ग्रेट नेशन का जन्म होगा, महान भारत निकलेगा। और वह तभी निकलेगा जब यह सड़ा गिला भारत है जो पिघलेगा, इसका प्योरिफिकेशन होगा, इस पर थोड़ा चोट होगी, तभी यह महान भारत निकलेगा इसमें से। दूसरे 1 नंबर मिलेगा इसमें DEF जो हमने किया है, इसमें उसके बाद आपको मिलेगा एक ग्रेट पर्सनैलिटी who will lead India and will show the guidance to the total nation। ऐसा करो और इधर चलो। और मिलेगा तुम्हें ग्रेट आइडियोलॉजी, भाई ऐसा करना है वरना नुकसान होगा। इसलिए पॉजिटिवली आप क्या सोचेंगे, इट विल गिव टू अस ए ग्रेट नेशन, ए ग्रेट पर्सनैलिटी, ए ग्रेट आइडियोलॉजी। इसी को ध्यान में रखिए और ऐसा होगा। यदि आप दिमाग में बैठा लेते हैं, सारे लोग बिठा लेते हैं, तो ऐसा ही होगा। हमने तो यही बिठा रखा है। नास्ट्राडामस ने ये बोला हो या नहीं बोला हो, और बहुत से जिन डिक्शन बोलते हैं, लेकिन हम भी बोलते हैं कि रे भगवान कोई ग्रेट पर्सनैलिटी दे, तभी ग्रेट पर्सनैलिटी से ग्रेट नेशन बनेगा, वही ग्रेट आइडियोलॉजी देगा या हम जो देंगे, और इससे हम भारत का फ़ायदा होगा। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने तो देखो भाई, हमारे मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, हमारी सोशियोलॉजी से, हमारी इंटरनेशनल लॉ से, पॉलिटिक्स से, इससे रिश्ते जाने क्या करके हमने तो यह निकाला है कि दैट ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम ये होगा, उसकी जाति भारत में ये होगी, वो दिल्ली से इतना दूर होगा, उसका नाम ये होगा। अब ये हमारे प्रयास हैं, कितने सही निकलते हैं, निकल भी सकते हैं, निकलना चाहिए यदि सही विज्ञान पर हमारा अधिकार है तो। इसलिए दोस्तों 24 मिनट का वीडियो हो गया, हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे। हमने थोड़ा सा वो कमिटमेंट जो 2-3 दिन पहले किया था कि सीरियस प्रॉब्लम्स को कैसे हल करें, इस तरह से हल करो। कोई भी समस्या आपके सामने है, पॉजिटिव एटीट्यूड और ये सब ऐसे लीजिए, उन पर इनका छिड़काव करिए, और भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और आप
कितनी भी भयानक परिस्थितियाँ हों, धीरे 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 वो डाइल्यूट होती जाएंगी, वे पिघलती जाएंगी, वरना उन परिस्थितियों के मर्डर, सुसाइड और मेंटल डिस्टर्बेंस होने में देर नहीं लगेगी। वही जो हम देखते हैं क्रम बदलते हुए, सत्य कथा में क्या पढ़ते हैं, मनोहर कहानियों में क्या पढ़ते हैं, वो भाई कौन कौन से हैं, उसके क्रिमिनल उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, आज समाज में क्या क्या देखते हैं, क्योंकि हम उन हालातों को पॉजिटिवली ढंग से डील नहीं कर पाते। डील कहाँ से कर पाएँ, लोग पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं, कहाँ से पढ़े लिखें। देश के विकृत मानसिकता वाले लोग, पढ़ने लिखने इन्होंने हज़ारों साल से नहीं दिया, अब भी ऐसा ही करते हैं, और इनको पता नहीं कि आने वाले समय में इनका चुरकटा उड़ जाने वाला है, इनके साथ बड़ा भयानक होगा। इनको अक्ल नहीं आती, और अक्ल आए भी कहाँ, हम भगवान से कहते हैं कि अक्ल दो, लेकिन अक्ल क्या दे। मुझे लगता है कि इनको भगवान अपने कर्मों का दंड देगा, जो हज़ारों साल से किए हुए कर्म इनके फोरफादर्स ने या इनकी थीसिस ने, जो वो कर्म करने की पश्चाताप तो दूर है, ये और कहते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। अरे भाई करके तो देखो, ये तुम्हारा ला है, तुम्हारा प्लानिंग है, ये जन जन का भी प्लानिंग है, ला है, और ये उस भगवान का भी प्लानिंग है। वो क्या करने जा रहा है, उसके पास बैठो, उससे पूछो, वो सीधे बताएगा कि देखो बच्चों ऐसा करो। वह इतना ही सिंपल है, इतना ही हमारे सामने है, हमने उसे देखा है, और हम ये कहने में गुरेज नहीं करते, क्योंकि जिस चीज़ को वह परमपिता परमेश्वर तुम्हारे पर इतनी मेहरबानी करे कि सामने आकर बैठ जाए, और तुम इतना सा भी नहीं कह सकते कि हाँ मेरे सामने आकर बैठ जाए, फिर उसके तुम क्या बच्चा बनने का अधिकार रखोगे। देन व्हाट यू विल बी द सन ऑफ ऑलमाइटी, उसका राजकुमार। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।